गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 12th का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं और अपना बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं इस समय का सदुपयोग कर सकें। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में एक होता सेक्शन ए, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें सबसे पहले सेक्शन ए होता है और सेक्शन ए में जो चर्चा की जाती है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अनसीन पैसेज का। ओके। दूसरा आता है आपका, तो अभी हमने अनसीन पैसेज पे अभी डिस्कस नहीं किया है। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो सेक्शन बी आता है और सेक्शन बी में आपको पता है बच्चों, इट इज द पार्ट ऑफ राइटिंग। ये राइटिंग का भाग है, ठीक है। राइटिंग में आपने सीखा जैसे कि सबसे पहले शॉर्ट कंपोजिशन आया था, उसके बाद आपने रिपोर्ट राइटिंग सीखा, ठीक है। एक आपने लेटर राइटिंग सीखा। एक और इसमें आता है जो आपका लॉन्ग कंपोजिशन या कह सकते हैं पैराग्राफ, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है वो कितने अंकों का हो जाता है, 25 का, और ये हो जाता है आपका 15 का। तो ये हमने सीख लिया है। अगर हम इसको पैराग्राफ को छोड़ दें, पैराग्राफ जो है आप लगातार पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, और पिछली क्लासेस में अभी इनको पढ़ा था। कुछ टॉपिक इसमें ऐसे थे जो बिल्कुल न्यू थे, आपने कभी नहीं उनको पढ़ा। लेटर राइटिंग में भी कुछ लेटर आपने 11th में नहीं पढ़े थे। इसके बाद आता है सेक्शन सी, और सेक्शन सी जो है वो बात करता है टेक्स्ट बुक्स की, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो भी आपके टोटल कितने अंकों के लिए आते हैं उनसे क्वेश्चन, 40 अंकों के लिए, ठीक है। उसके आज क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं अब अगला जो आपका लेक्चर होगा, वी विल डिस्कस अबाउट टेक्स्ट बुक, और हम उसमें जो भी आपके दो बुक्स हैं, एक तो रेनबो और पेनोरमा, उसमें रेनबो के आपके जो लेसन हैं हम उसको लर्न करेंगे, क्योंकि इस पर तो हमने काफ़ी टाइम जो है विषय पर चर्चा की है। और मैंने ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी किसी टॉपिक को पढ़ा दिया हो। मैंने प्रत्येक टॉपिक को समझाने के बाद उसके 5-5, 10-10 एग्जाम्पल्स जो हैं वो लगातार आपको करवाए हैं, और उद्देश्य यही था कि आप उसके हैबिचुअल हो जाएं, ठीक है, कि आपको फिर ऐसा नहीं है कि याद करने की, रटने की आवश्यकता पड़े। आप एकदम से समझ जाएंगे कि रिपोर्ट राइटिंग, हाँ हमने काफ़ी एग्जाम्पल किए हैं, इस प्रकार से लिखी जाती है। तो आज हम जो आपको सिलेबस बताने वाले हैं टेक्स्ट बुक का, तो आपको बता दूं टेक्स्ट बुक से आपके 40 अंकों के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अब आपकी जो बुक्स हैं वो दो हैं, एक तो है रेनबो, एक है पेनोरमा। रेनबो आपसे पूछी जाती है, इससे 25 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, और पेनोरमा से आपके आते हैं 15 के लिए, टोटल हो गया 40। ये 40 यहाँ होता है, और 25 + 15 ये 40 यहाँ होता है। ये 15 भी आपको मैं बता दूं बच्चों कि इसमें अभी एक पैसेज 9 मार्क्स के लिए और एक आता है 6 के लिए, तब जाके आपका कितना होता है 15। ये 25 में कैसे होता है, पहला आपका ये 4 मार्क्स के लिए, ये टॉपिक आपका 7 मार्क्स के लिए, ये भी आपका 7 मार्क्स के लिए, और ये भी आपका 7 मार्क्स के लिए, तब ये जाके कितना हो जाता है 25। तो 25 + 15 ये आपका दोनों का अगर टोटल कर दिया जाए तो कितना हो गया
40, और यहाँ पे भी ये 25 और 15 का टोटल अगर कर दिया जाए तो ये भी कितना हो गया 40। तो 40 + 40 = 80, यानी 80 मार्क्स का तो आपका जो क्वेश्चन पेपर में है वो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, और 20% जो है वो आपके सेशनल होते हैं, 17 अंक भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार से वो पूरा 100 अंकों का हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम रेनबो की करेंगे, ठीक है। पहले जो किताब है आपकी, जो मेन जो बुक है आपकी वो रेनबो है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेनबो। अब रेनबो जो 25 की पूछी जाती है वो भी किस प्रकार से पूछी जाती है वो भी देख लो। इसमें अभी 2 पार्ट है, एक तो टेक्स्ट बुक का प्रोज का पार्ट होता है, प्रोज से आपके 15 मार्क का पूछा जाएगा, और एक इसमें होता है पोइट्री, इससे आपका 10 का पूछा जाएगा। तो ये इस प्रकार से कितने हो गई, ये 25 हो गए, ठीक है ना, 15 + 10। अब पूछा किस प्रकार से जाता है, इसका सिलेबस क्या है, हम अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखो सबसे पहले सेक्शन ये आएगा, उसमें आपका एक जो पैसेज होगा वो 9 मार्क्स का, दूसरा आपका 6 का आएगा, तो टोटल 15 हो गया। सेक्शन बी में आपके इस प्रकार से आते हैं। आपको बता दूं, देखो पैसेज जो आते हैं इसमें किसी प्रकार का आपके पास में कोई विकल्प नहीं होता, आपके एग्जाम में जो पैसेज दे दिया है वही आपको करना होता है। लेकिन मैं इनकी अगर बात करूं, शॉर्ट कंपोजिशन की, मैं रिपोर्ट राइटिंग की, लेटर राइटिंग की, पैराग्राफ की, देखो बच्चों बता दूं, शॉर्ट कंपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी बता दूं, शॉर्ट कंपोजिशन वो टॉपिक है जिसमें आपने एडवर्टीजमेंट को, आपने पोस्टर राइटिंग को, रिप्लाई राइटिंग को, ये टॉपिक्स जो आपने पढ़े थे, ठीक है, वो नोटिस राइटिंग, ये आपका शॉर्ट कंपोजिशन है। आपको बता दूं कि इन प्रत्येक के आपको विकल्प दिए होते हैं, 2-2 क्वेश्चन होंगे, अथवा में 2 में से आपको एक ही करना होगा। इसमें से 2 में से एक करोगे 4 अंकों का, 2 रिपोर्ट के क्वेश्चन होंगे, एक करोगे आपके 7 मार्क्स का, 2 लेटर राइटिंग के क्वेश्चन होंगे, एक करोगे 7 मार्क्स का, और 2 ही आपके ऐसे या पैराग्राफ दिए होंगे, वो भी 2 में से एक करोगे तो 7 मार्क्स का होता है। सभी में आपके विकल्प हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। अब हम बात करेंगे कि रेनबो में किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं, किस किस में आपके विकल्प मौजूद होते हैं, और किस में आपके विकल्प कोई भी मौजूद नहीं होता है, हम उसको देखेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम रेनबो बुक का आपका जो सिलेबस है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेक्शन सी की हम चर्चा करेंगे, जिसमें रेनबो 25 मार्क्स के लिए, पेनोरमा आपका 15 मार्क्स के लिए, और आज जिस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका रेनबो का, ठीक है ना। रेनबो का सिलेबस जो किस प्रकार है वो देखेंगे आज हम यहाँ पे। तो आपको बता दूं सबसे पहले तो कि आपका जो रेनबो का पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें आपके टोटल प्रोज के, अगर मैं बात करूं, पोइट्री की बात नहीं करूं, तो इसमें 11 लेसन आपके, यानी 11 लेसन दे रखे हैं, ठीक है ना, जिसमें 11 लेसन हैं, और इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी दे रखी हैं, वो हैं टोटल 5। तो टोटल इस प्रकार से ये 16 हो जाते हैं, ठीक है। अब इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाना है हम उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जो 11 लेसन मैंने रेनबो के बताए हैं, जिनमें आपके कुछ लेसन पार्ट दे रखे हैं, जो प्रोज पोर्शन दे रखा है, उसमें आपका फोर शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन based on the lesson of रैन, ठीक है। इसमें आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, बेस्ड ऑन रेनबो, या फिर कह सकते हैं जो प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक है उस पर बेस्ड होंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है, या कर दो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये आपका जो पॉइंट है, आप ये समझ लो, इसमें 4 आते हैं,
किसी प्रकार का विकल्प आपको नहीं मिलता है, और शॉर्ट का तात्पर्य आप मान लो कि जिनके जवाब आपको 30 to 40 वर्ड्स में देने हैं। 30 से 40 शब्दों में कोई विकल्प आपका जो है इसमें मौजूद नहीं होता है। तो इसके लिए आपके जो क्वेश्चन आपके 4 हैं, प्रत्येक के लिए 2-2 अंक होते हैं, तो आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, अंक कितने हैं प्रत्येक के लिए? 2-2। तो आपको चारों ही करने हैं, किसी प्रकार का विकल्प जो है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो एक तो ये हो गया 8 अंकों का। दूसरा हम जिक्र कर लेते हैं 1 out of 2 long answer type question based on जो भी टेक्स्ट बुक है आपकी उस पर आधारित। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, 1 out of 2, 1 out of 2 मतलब यहाँ पे आपको विकल्प दिया होगा, और इसके लिए जो आपकी वर्ड लिमिट होती है वो आप मान लो 125 वर्ड्स। ठीक है, 100 से लेके 125 तक भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये आता है 7 अंकों के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये 1 कर दो, इसको कर दो 7 अंक के लिए, और टोटल कितना हुआ है इसके 7, और 8 + 7 = 15। यानी आपके प्रोज पार्ट से जो 11 लेसन दे रखे हैं, उन प्रोज पार्ट से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 4 क्वेश्चन 11 में से, जो 11 लेसन मैंने बताई थी, 5 तो पोएम है, मैंने जो 11 लेसन बताई थी उन 11 लेसन में से 4 तो शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गए, और 2 आपके यहाँ हो गए। 2 में से एक ही करना है, ये चारों करने हैं। तो इस प्रकार से ये 6 पूछे जाएंगे, 6 में से ये चारों तो करने हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही आपको करना है, अर्थात 5 का आपको जवाब देना है, और अंक कितने हो जाएंगे? 15। तो ये तो हो गया 11 का। अब हम बात कर ले, ये तो हो गया टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गया पार्ट प्रोज का, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोज। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोएट्री। अब देखो 15 तो हो गया, अब कितना बच गया? 25 में से 10 अभी बच गया है। तो वो 10 मार्क्स के लिए किस प्रकार से पोएट्री में पूछा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके जो भी लेसन हैं वो सीक्वेंस से उनको विस्तृत तरीके से हम सीखने का प्रयास करेंगे। देखो इसमें क्या है आपका, वन आउट ऑफ 2 ठीक है, स्टैंजास, 1 आउट ऑफ 2 स्टैंजास, यानी आपको 2 स्टैंजा दे रखे होंगे, उनमें से आपको एक स्टैंजा जो है वो करना होता है। स्टैंजा भी कह सकते हो, या फिर इसको एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये भी बता दूं, कन्फ्यूजन हो कि वहाँ पे स्टैंजा आता जरूर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं आता है। आपने जिस प्रकार से 11th क्लास में देखा होगा कि एक पोइट्री का एक स्टैंजा दे रखा होगा 3 से 4 लाइंस का छोटा सा, उसके नीचे आपके 2 से 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उनके आपको आंसर करने होते हैं। आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं, और दोनों क्वेश्चन 2-2 अंकों के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये एक आपको करना होता है जो कि 4 अंकों का है, और यहाँ पे आपके अंक कितने हो गए? ये 4। ठीक है, आएंगे जरूर 2, लेकिन करना कितना होगा? 1, और 1 करना होगा, तो 1 के लिए अंक कितने हैं? 4 हैं, तो 1 करना होगा 4 अंकों के लिए। तो ये कितना हो गया? 4 अंक का हो गया। अब इसमें क्या रह गया आपका? अभी इसमें कुछ अंक आपके जो शेष रह रहे हैं, तो हम उनका भी जिक्र कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, 3 आउट ऑफ 4
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किससे आएंगे बच्चों? ये फ्रॉम पोएट्री। देखो यहाँ पे आपको विकल्प दिया, देखो यहाँ 4 में विकल्प नहीं है, ये चारों ही करने होंगे, लेकिन यहाँ पे 3 आउट ऑफ 4 यानी 4 होंगे, करने कितने होंगे? 3 आपको करने होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा 3, जिसके लिए अंक होंगे 2 ईच क्वेश्चन, ठीक है ना। तो टोटल हो जाएगा 6 और ये आपका टोटल कितना हो गया? 10 का। तो ये 10 और ये 15, अर्थात ये टोटल कितना हो गया? 25 का। तो ये 25 के इस प्रकार से क्वेश्चन जो हैं आपके टेक्स्ट बुक से बनते हैं। एक बार फिर से बता दूं, आपके जो भी लेसन प्रोज पार्ट जो दे रखा है पोएट्री को छोड़ के, उन 11 लेसन में से कहीं से भी 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका जवाब 30 से 40 शब्दों में देना है, ठीक है। यहाँ इसका भी जवाब आपको 30 से 40, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है तो 30 से 40 लगभग इसका भी हो जाएगा। तो इनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क का है, तो 8 हो गए। यहाँ पे आपके फिर लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 में से आपको केवल एक ही करना है, और एक के लिए अंक कितना हो गए? 7 हो गए। तो ये टोटल 15 हो गया। और यहाँ पे आपके 2 स्टैंजा आएंगे, 2 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, आपको एक ही करना है 4 अंकों के लिए, और 4 क्वेश्चन में से 3 का आपको जवाब देना है, वो कितने अंकों के लिए? 6 अंकों के लिए। तो ये 10 हो गया। इस प्रकार से टोटल कितना हो जाता है? 25। सेक्शन सी का जो पहली बुक है रैन, वो ये उसका सिलेबस है, और उसके बाद जो पेनोरमा आती है, पेनोरमा का भी सिलेबस बिल्कुल इसी प्रकार से है जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें भी 4 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट आते हैं, जो कि 8 अंकों के लिए करने होंगे, कोई विकल्प नहीं होगा, और 2 आपके बड़े आते हैं, जिनमें से एक करना होता है 7 अंकों के लिए। तो टोटल कितना हो गया? वो भी 15 हो गया। तो 15 और 25 टोटल आपका हो जाता है 40, और 40 के लिए आपका जो रीडिंग और राइटिंग का पोर्शन है वो हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है पूरे 80 मार्क्स का कंप्लीट होता है। तो हम आज मेरा उद्देश्य यही था कि हम किताब को शुरू करते, बुक को शुरू करते, उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बुक से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, ठीक है ना, कि हमारा मोटिव क्या होना चाहिए। तो हम कल हमारा जो लेसन है आपका, मैं बता दूं, रेनबो का सबसे पहला ही लेसन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला लेसन हमेशा ही इम्पोर्टेंट ही रहता है, वाटर। तो हम कल इस वाटर पर चर्चा करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स हैं वो प्रयास करें कि वाटर के जो भी आपकी वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है, उसको थोड़ा सा याद करें, ताकि जब भी इसे पढ़ाया जाएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहें, आप इस सिलेबस को एक बार पुनः देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, और आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।